गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। 2 अध्याय पूरे हुए, तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो गीता शास्त्र के दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को 2 तरह की बुद्धियों का उपदेश दिया, एक योग बुद्धि और दूसरी सांख्य बुद्धि। सांख्य बुद्धि ज्ञान के द्वारा जब हम उसे जान लेते हैं, तो दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक आप देखेंगे तो उसमें ये कह दिया है कि उसको जानने के बाद वो योगी मोहित नहीं होता। अब मोह का ही प्रसंग है यहाँ, शोक और मोह। और ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही, फिर वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति को जान लेने वाला जो व्यक्ति मोह का अतिक्रमण कर लेता है, फिर उसे कुछ प्राप्त करना तो होता नहीं है। वो अपने आत्मचिंतन के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अंतःकरण में उसी तरह से वह शीतलता प्राप्त कर लेता है जैसे चंद्रमा हमेशा शीतल रहता है, हमेशा ठंडा रहता है चंद्रमा। तो हमारे शास्त्र, हमारे धर्म, हमारी क्रिया, हमारे सत्कर्म, हमारी पूजा का फल यही है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन दुर्गुणों से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त करें और शीतलता प्राप्त करें, अर्थात प्रसन्नता प्राप्त करें। अब होता क्या है कि जिनके पाप क्षीण नहीं हुए हैं और वो परमात्मा की प्राप्ति का उपाय करते हैं, तो वो तो ऐसा ही हो जाता है जैसे शक्कर को और बालू को अलग अलग करने का प्रयास करो, होता नहीं है। तो पहले तो पापक्षय करना होता है। पापक्षय करने का उपाय मालूम होना चाहिए, कैसे पापों का क्षय करें, क्योंकि सिद्धांत यह है कि किए गए कर्म का तो फल भोगना ही पड़ता है। तो उसके क्षय करने के जो रास्ते हैं उनको जानना चाहिए। अगर नहीं हमने जाना तो जैसे जन्म रूपी जंगल के गुल्म बन जाते हैं हम। चिरकाल तक दुखों के लिए हमें भोगना भी पड़ता है और शोक भी करना पड़ता है, शोक भी करना पड़ता है, उसी के लिए रो रहे हैं। वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ जी श्री राम को उपदेश देते हुए कहते हैं कि श्री राम, ये जीवात्मा एक बैल की तरह है, बैल जैसा होता है, भार ही ढोता रहता है। बैल का क्या काम? अब जो मोह में पड़ा है वो भार ढोएगा। किसका भार ढोएगा? जिसके प्रति मोह है, जिसके प्रति आसक्ति है, जिसके प्रति उसने प्रेम मान लिया है, उन सबको ढोएगा ना वो। तो बैल ही तो हो गया। ढोते ढोते बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर हो गया। तो शरीर को जर्जरित कर दिया, किसने कर दिया? मोह रूपी बुढ़ापे ने।
मोह रूपी बुढ़ापे ने हमारी देह को जर्जरित कर दिया। यही मोह का ज्वर तो अर्जुन को आया। अर्जुन ने कह दिया न योत्स्य, हम युद्ध नहीं करेंगे। यही तो बात थी। तो कह रहे हैं कि बुढ़ापे यानी मोह ने इसके शरीर को जर्जरित कर दिया है और यह शोक जनित उच्छ्वास से विडंबित हो रहा है। आशा रूपी सैकड़ों पासों से जकड़ा हुआ है। सांकल होती है ना, लोखंड की सांकल, डोरी, उससे जकड़ लिया है, छूट नहीं पा रहा है। छुटकारा पाने का प्रयास करता है लेकिन प्राप्त करने की कोशिश, छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करता है, छूट नहीं पाता है। ऐसे ही कोई मिल जाए सारथी बन कर के, भगवान मिल जाए, कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए, कोई ज्ञानी विद्वान माता पिता मिल जाए या अभिभावक मिल जाए, ज्ञान का उपदेश दे करके मुक्त करने का प्रयास कर दे, छूट जाता है। लालसाएं और वासनाएं, लालसा वासना की पूरी करने की लालसा माने चाह है, जल्दी नहीं निकलती है। तो ये जो मनुष्य है जिसके मन में जिज्ञासा नहीं है ज्ञान प्राप्त करने की, वह कारण क्या है कि अपनी पीठ पर दुख का भारी बोझ लेकर के जंगल में ये भटक रहा है, संसार रूपी अरण्य में, संसार रूपी जंगल में भटक रहा है। हमने एक दिन भवाटवी की कथा सुनाई थी ना कि ये मनुष्य धर्म की पोटली लेकर के निकला और संसार रूपी जंगल में उस पोटली में जो जो भी वस्तु धर्म व्यापार के लिए इसने रखी थी सब डाकुओं ने छीन ली। जिस जिसको बचाने की कोशिश की उसी को छीनता गया, असहाय हो गया, कुछ नहीं बचा। जो धर्म की सामग्री लेकर के आया था सब लूट लिया काम क्रोध लोभ मोह रूपी डाकुओं ने। दीन हो गया, असहाय हो गया, मंदांधकार हो गया, गृहस्थाश्रम रूपी सूखे कुएं में गिर गया, पड़ गया। जिसने गृहस्थाश्रम के धर्म को समझ लिया, गृहस्थाश्रम के धर्म का पालन किया, उसने तो गृहस्थाश्रम से वह पा लिया जिसे धर्म कहते हैं। लेकिन जो गृहस्थाश्रम को नहीं समझा, केवल गृहस्थाश्रम को भोग का ही साधन माना, विवाह को लग्न को भोग के लिए ही ये सब हुआ करता है, तो वो इस जाल से नहीं निकल पाते हैं। ये कह रहे हैं कि जंगल में भटकते हुए सारे शरीर में अपने कर्म की कीचड़ लपेट करके मोह के जलाशय में लौट रहा है, मोह के जलाशय में लौट रहा है। शोक और मोह दोनों की ही तो बात चल रही है ना। अभी जलाशय में क्या है? जलाशय में ममता भरी हुई है। तो अगर हम किसी वस्तु कोई हमें अच्छी लगने लगे तो उस वस्तु की गुणमयी माया के रंग में हम रंग जाते हैं, गुणमयी माया के रंग में रंग करके उसी के रंग वाले हम हो जाते हैं। सफ़ेद कपड़े पर आप कोई भी रंग लगाएंगे चढ़ जाएगा, दूसरे कपड़ों में काले रंग पे आप लाल रंग करना चाहें तो वो ना काला रहेगा ना लाल रहेगा। लाल रंग पे पीला करना चाहें तो ना वो लाल रहेगा ना पीला रहेगा। येलो पर किसी भी कोई भी रंग हो, आप दूसरा रंग चढ़ाना चाहेंगे तो वो भदरंगा हो जाएगा। लेकिन जो झकाझक सफ़ेद है, कॉटन खादी भंडार की, कोई भी कलर उसमें चढ़ा लीजिए आप। पहले लोग खादी भंडार का ही कपड़ा पहनते थे, खादी भंडार से ला के खरीदते थे, फिर दर्जी को देते थे, सिलाई करता था, नाप लेता था, फिर उसको धारण करते थे। धारण करने पहले भगवान की फ़ोटो में कपड़े को लगाते थे, फिर उसको पहनते थे भगवान को अर्पण करके, सुख मिलता था। सब बंद हो गया,
खादी का धंधा कम हुआ, काटन का धंधा कम हुआ, दर्जी जो सिलाई करते थे उनका काम छीन लिया आपने रेडीमेड कपड़े ला ला करके विदेशों से। तो हमारे जो कुटीर उद्योग थे, जो प्राचीन परंपरा से काम करने वाले, वंश परंपरा से जो काम करते थे, जो उद्योग थे, मशीनें, नई नई मशीनें ला 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 करके और उनके धंधे ख़त्म किए ना, तो बेरोजगारी हुई। यही तो बेरोजगारी है, और क्या। कुल्हड़ बनते थे तो कुल्हड़ बनाने वालों को रोज़गार मिलता था। प्लास्टिक की गिलास आ गई, अब क्या करें बेचारे। दोना पत्तल में, शादियों में दोना पत्तल, पड़िका कह पाए ना पहिए यहाँ, पड़िका, हाँ पड़िया, हाँ सही सही है, हाँ पतराण पहिया। तो उनका धंधा चलता था ना गरीबों का, उन सबका धंधा चल, इसलिए बता रहे हैं, कोई यहाँ कथा में नहीं लिखा है तो तो ये सब धंधे होते थे ना, कुल्हड़ बनते थे, मिट्टी के दीवा बनते थे, तो मोमबत्ती बना दी आपने। कपड़े के थैले बनते थे, तो दर्जी को कपड़े के थैला बनाने वाले को रोज़गार मिलता था, तो आपने प्लास्टिक की थैली बना दी। अब प्लास्टिक की थैला गौ माता खा रही है, मृत्यु को प्राप्त हो रही है। और कहते हैं जगह जगह तख्ती लगा रखी है कारपोरेशन ने कि प्लास्टिक ना उपयोग नहीं करवानो छे। तो तुम लाइसेंस शा माटे आपो छो? प्लास्टिक का बनाने का लाइसेंस ही क्यों देते हैं आप? तो कारखाने ही बंद होना चाहिए, तो गरीबों को रोज़गार मिलेगा, गरीबों को रोज़गार मिलेगा। ये सब बातें हैं। तो गुणमयी माया के रंग में रंग जाते हैं। वो सफ़ेद कपड़े पर से सब बात आ गई है ना। खादी भंडार, खादी के ही कपड़े पहनना चाहिए। दोषमयी माया में आ जाते हैं। दोषमयी माया बैर की जननी है, उससे बैर पैदा होता है। इसलिए हमें निरीक्षण करना चाहिए कि हम राग कहाँ करें, हमारा राग, हमारी आसक्ति कहाँ होनी चाहिए। नियम बना लिया जिन्होंने कि हम बिना पूजा किए घर के बाहर नहीं निकलेंगे, बस उस नियम के प्रति आपका राग हो गया, प्रेम हो गया, तो उसमें कम से कम सत्य गुण तो है, अच्छे काम की प्रेरणा तो है उसमें। अच्छे काम की प्रेरणा से अच्छे काम की क्रिया है, अच्छे काम की क्रिया से अच्छा फल है, तो हमारा अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसे धीरे 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 फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। एकदम से तो मुक्त हो नहीं सकते हैं, तो इन सब से भी मुक्त हो सकते हैं। तो ये राग की दंत पंक्तियाँ, राग की दंत पंक्तियाँ और तमाम भोग भोगती हैं। हमारे दांतों को चबा चबा करके, दांतों को कुछ मिलता नहीं है, जीभ को दे देते हैं वो चबा चबा करके। चना चबेना जितना भी चबाते हैं, रोटी दाल चावल दे देते हैं, ये भी राग ही है। उदर पोषण करना है, स्वाद के पीछे भागेंगे तो स्वादिष्ट वस्तुओं का तो कोई अंत नहीं है। कितना स्वादिष्ट वस्तुएं आप आपका जीवन ही निकल जाएगा, खा ही नहीं पाएंगे। इतने खाद्य पदार्थ हैं पृथ्वी पर। तो इसलिए यह मनुष्य इन सब में काम क्रोध मोह लोभ में राग में पड़ जाता है, और तृष्णा बैल बना दिया ना, मनुष्य को बैल बना दिया। अब बैल बना दिया तो बैल के लिए नाथ होती है, तो तृष्णा रूपी नाथ से उसको नथ दिया, है ना। और पहले बैलगाड़ी में ही व्यापार होता था, एक गांव से दूसरे गांव गुड़ तेल रख कर के बनिया लोग गांव में जाके विक्रय करते थे। तो उस बैलगाड़ी का मालिक बनिया है, बणिक है, महाजन है, वो व्यापार करता है। अब वो जो बैल है वो थक गया यानी बुढ़ापा आ गया, लेकिन बंधु बांधवों की ममता में ऐसा फंस गया कि जुता हुआ है, अभी भी बैलगाड़ी में जुता हुआ है, छोड़ना नहीं चाहता है।
वो परिवार के लोग उसके कंधे पे वो जुआ रखते हैं, अनाज लगाते हैं, लकड़ी रखते हैं, और 2 लकड़ी होती हैं, चके होते हैं, उसमें वजन रख देते हैं, गुणी बोरा रख देते हैं। एक आदमी उस पर बैठता भी है उनको हाँकने के लिए, उसके हाथ में डोरी होती है, जो नहीं चलते तो वो खींचता है। और फिर एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी में बिल्कुल अटैच पिन जैसी पिन होती है, वो उसके शरीर में चुभाई जाती है अगर गलत रास्ते चलता है तो, उसको कंट्रोल करने के लिए, वश में करने के लिए। पूरे मनुष्य की देह को बैल बना लिया हमने। अगर अवश्य मुक्त होना है, माने पुत्र कलत्र की ममता जनित जीर्णता रूपी दलदल में बुरी तरह यह फंस गया है, इस संसार से मुक्त होने के लिए गीता का उपदेश चाहिए। शोक और मोह से मुक्त होने के लिए गीता जी का उपदेश चाहिए, रामादर्श चाहिए, परमात्मा श्री कृष्ण का आदर्श चाहिए, धर्मशास्त्र का आदर्श चाहिए। अब अर्जुन को शोक और मोह ने जकड़ लिया। अर्जुन को जकड़ लिया तो अर्जुन ने कह दिया, न कांक्षे विजयम कृष्णो न च राज्यम सुखानी चो, हमें नहीं चाहिए कुछ। जकड़ गए वो शोक और मोह की रस्सी में। भगवान बोले आदर्श की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए कभी कभी अपनों से भी युद्ध करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तुम नहीं युद्ध करोगे ये नहीं चलेगा। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, विजय प्राप्त करना। और ना विजय प्राप्त हो तो रणभूमि में बलिदान दे देना, लेकिन धर्म युद्ध है ये, लड़ना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करके कोई 100 यज्ञ भी करे तो उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। ब्राह्मण खूब यज्ञ जब तब करें और संध्या न करें, गायत्री निमाला न करें और बड़े बड़े यज्ञ करने लगें, श्रौत स्मार्त, ये मूल बातें हैं, ये मूल बातें हैं। तो क्षत्रिय का जो धर्म है पहला, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम, शूरता वीरता पूर्वक धर्म का पालन करना, देश की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, स्त्री की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, व्यापार करना, गौरक्षा करना, गो पालन करना, ये वैश्य का धर्म है। परिचर्यात्मकम, परिचर्या करना ये शूद्रों का धर्म है। तो सबके धर्म और कर्म और सेवा निश्चित है, उन सब में उनका कल्याण निहित है। यहाँ छोटा बड़े की बात नहीं है। तो झगड़ा करने के लिए छोटा बड़ा बना लेते हैं लोग। अपने अपने स्वधर्म में पालन करने वाले, स्वधर्म का पालन करने वाले सम्मान को प्राप्त होते हैं, ये बात समझना। वर्ण व्यवस्था तो हमारे यहाँ है ही है, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब धर्म का पालन जब करते हैं तो समाज में एकता की स्थापना होती है। ये तदर्थ वर्ण व्यवस्था है। तो भगवान बोले अपनों से भी कभी कभी मतभेद हो जाता है, युद्ध करना पड़ता है, इसलिए तुम्हें कृपणता नहीं करनी चाहिए। कार्पण्य भाव ही कृपणता है, यानी अनात्माध्यास, आत्मा के ऊपर अनात्मा का अध्यास, यही अध्यास है। गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि चेति, तो जो काणाः किलीवाः अंधोहम बधिरोहम, इंद्रियों के धर्म का अध्यास आत्मा के ऊपर कर दिया, देह के धर्मों का अध्यास आत्मा के ऊपर कर दिया, काम संकल्प विचिकित्सा मन के धर्मों का अध्यास आत्मा के ऊपर कर दिया। गच्छामि लंघयामि, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, इसका अध्यास आत्मा के ऊपर कर दिया। यही अध्यास दूर करने में समय लग जाता है। फिर
तो वित्त की क्षति को न सहन करने वाले पुरुष अर्थ के दास हैं। अर्थश्च पुरुषौ दासो, अर्थदास। अर्थात जो अर्थदास नहीं है वो उदार है। इसलिए श्रुति कहती है गार्गी, आत्मा यानी अक्षर ब्रह्म को न जानने वाला ही कृपण है, वही कंजूस है। अर्जुन का चित्त मूढ़ हो रहा है और वो नहीं सोच पा रहे हैं कि इनका वध करना धर्म है कि धर्म का पालन करना धर्म है। धर्म का पालन करना धर्म है कि इनका वध करना, इनको मारना धर्म है। तो पहले यही तय करना पड़ेगा। धर्म का हम कौन सा धर्म, किस धर्म का पालन किसे करना चाहिए, कौन बताएगा? जब ये संशय पैदा हो जाए तो अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्ते एव सः। शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। अनेक संशयों का उच्छेद करने वाला धर्मशास्त्र ही है। धर्मशास्त्र कहेगा तुम्हारा यह धर्म है, तुम्हें ये करना है, वही करना है, मनमाना नहीं करना है। 1 किलो आलू की सब्जी में 2 किलो मिर्ची नहीं डालते हो, पाउडर, मिर्ची का पाउडर। सब जगह नियम का पालन करते हो, सभी लोग करते हैं। धर्म पालन में भी मनमाना नहीं चलेगा, करना पड़ेगा आपको। जो लिखा है वही करना चाहिए। जो दुख हो रहा है वो न करने से ही हो रहा है। तो पृथ्वी का पालन करना धर्म है। किसका धर्म है? पांडवों का। क्यों है? क्योंकि वो राज्य के अधिकारी हैं। क्यों कौरवों से युद्ध करना है? क्योंकि कौरव प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रजा पर अत्याचार माने पृथ्वी पर ही अत्याचार हो रहा है। इसलिए भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे। दुर्योधन ने मनमाना किया, धर्म का त्याग किया। भाई का धर्म है ना, 2 भाई हैं तो भाई भाई का धर्म है। भाई भाई का धर्म क्या है? माता पिता की आज्ञा के अनुसार दोनों भाई को चलना और माता पिता की संपत्ति को आधी आधी कर लेना। यूँ तो दुर्योधन का राज्य पर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन एक आपातकाल की व्यवस्था थी। धृतराष्ट्र को राज्याधिकारी बनाना पड़ा, राजा बनाना पड़ा। वास्तव में राज्य तो पांडु का था, पांडु के बाद युधिष्ठिर को ही प्राप्त होना था, लेकिन नहीं प्राप्त हुआ। उस समय 5 पांडव छोटे छोटे थे। महाभारत की कथाएं हैं, पढ़ाई आप लोगों ने पढ़ रखी हैं सब। अब गलत काम जब करने लगा, धर्म त्याग कर दिया, धर्मनिरपेक्ष हो गया। आज तुम्हारी भारत सरकार धर्मनिरपेक्ष થઈ ગઈ છે। तुम्हारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष है वो भी केवल हिंदुओं के लिए, बस बीजा माटे नहीं। केवल हिंदुओं के लिए ही धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर। बाकी सबको स्वतंत्रता है। हिंदुओं के बच्चों को स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं मिल सकती, बस यही प्रतिबंध है। ये धर्मनिरपेक्षता का पालन हो रहा है देश में। इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। तो दुर्योधन आदि को दंड देना आवश्यक है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय था। इसलिए वह उपदेश दे रहे थे। पांडव राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद पा चुके थे, अतः दुर्योधन आदि को दंड देना उनके लिए जरूरी था। दुर्योधन आदि का साथ देकर भीष्म, द्रोण और उत्पथ पर प्रतिपन्न हो रहे थे, यानी गलत आदमी के गलत कामों का आश्रय स्वीकार करके उसे सहारा दे रहे थे। रोकना चाहिए तो सहारा दे रहे थे। इसलिए ये सब दंडनीय हैं। तुम्हारे ये जो दादा चाचा तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब दंडनीय हैं, क्योंकि इन्होंने दादा चाचा काका होने के धर्म का पालन नहीं किया। उनका भी धर्म है ना, जैसे पिता का धर्म है वैसे ही काका का धर्म है, काकी का धर्म है, सबके धर्म है। किसको क्या करना चाहिए परिवार में, यही उनका यहाँ कर्तव्य को धर्म कह रहे हैं।
कर्तव्य को ही धर्म कहा जा रहा है। तो गलत आदमी का सहारा दे रहे थे, इसलिए वो दंडनीय थे। एक तरफ चूंकि दादा थे और गुरु थे, पूजनीय थे, दूसरी तरफ उत्पथ को सहारा दे रहे थे। ऐसी परिस्थिति में प्रबल पक्ष आने पर समस्या हो जाती है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए। जब कई प्रमाण एक साथ एकत्रित हो जाएं तो हम कौन से निर्णय को स्वीकार करें, तब धर्मशास्त्र बीच में आता है। तभी धर्मशास्त्र आएगा बीच में कि तुम्हें यह स्वीकार करना है। कर्तव्य और अकर्तव्य के झूला में झूलने लगो तो कहाँ रुकोगे? रोकने के लिए धर्मशास्त्र है ना। साधारण स्थिति में कार्य अकार्य तो ये सब दोष है, पाप है। झूठ बोलना पाप है, घूस देना पाप है। लोग समझते हैं कि घूस जानते हो ना, हूँ क्या भाई गुजर लांच, रिश्वत, हाँ, तो देना और लेना दोनों पाप हैं, दोनों ही अपराध हैं। यही समझना चाहिए। देने वाला भी अपराधी है और ठगी करना भी पाप है। इसलिए जब दो समान परिस्थिति उपस्थित हो जाएं तो उस समय कौन निर्णय करे, तब वहाँ विवेक की जरूरत पड़ती है। इसलिए विवेक चाहिए कि अब क्या करें, हम इस परिस्थिति में क्या करें। तब धर्मशास्त्र आएगा बीच में। अपनों को देख करके अर्जुन को स्नेहवशात अनिष्ट की आशंका बन गई थी। स्नेह सदा पाप माशंकते, जिससे हमारा प्रेम होता है उसके प्रति हमेशा हमें चिंता होती है, मनुष्य को चिंता होती है कि कहीं उसका अनिष्ट ना हो गया हो। गाड़ी में गया था, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो गया हो, है ना। अपने प्रियता में ये चिंता होती है। तो हमेशा हमेशा इस चिंतन के साथ यह भी चिंतन करना है कि जो गया है वो और हम दोनों की परिस्थिति क्या है। जो गया है उसके साथ और भी बहुत लोग गए हुए हैं, तो हमें हमारी प्रियता में ही चिंता हो रही है बस। और उसके जो हमारा प्रिय है उसके भी तो प्रिय होंगे जो मित्र लोग साथ में गए हैं। जाते हैं ना, अभी एक घटना आप लोगों ने सुनी होगी, उस समय हम वहीं थे, पूना के पास कोई जगह है जहाँ घूमने जाते हैं लोग। तो हाँ, तो कोई फ़ोटो लेने के लिए नदी के बीच में चले गए और वहाँ फ़ोटो ले रहे थे। पूरा परिवार, बेचारे पूरा परिवार का परिवार। हम उसी क्षेत्र में थे उस समय। तो लोगों ने आकर के घटना बताई। दूसरे दिन हमने छापा में पढ़ा तो बड़ी दुर्घटना हुई। सभी लोगों को दया आई, बहुत से लोग सहायता करने के लिए दौड़े। वहाँ दौड़ना ही चाहिए, ये धर्म है सेवा करना। तो जिनके साथ वो हमारा बालक गया हुआ है, वो उन बालकों की भी चिंता हमारा है, हमारी चिंता होनी चाहिए। ये तात्पर्य है। धर्म क्या है? तो आप ये जो कहते हैं, अर्जुन ये कह रहे थे कि जब युद्ध होगा तो बहुत से योद्धा मारे जाएंगे, तो स्त्रियों के पति नहीं रहेंगे, तो देश में वर्ण संकरता फैल जाएगी, स्त्रियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। अब यहाँ ये समझना है, ये समझने की बात है कि दुर्योधन आदि को इतना अभिमान हो गया था, इतना अभिमान हो गया था कि उनके राज्य में द्रौपदी जैसी सती सावित्री सुरक्षित नहीं थीं, तो अन्य स्त्रियों की क्या हम कल्पना कर सकते हैं? क्या उनसे सुरक्षा की आशा कर सकते हैं कि दूसरी स्त्रियां उनके कार्यकाल में सुरक्षित रहेंगी? इसलिए ये सब अधर्मी हैं और वध के योग्य हैं। भीमसेन, जिसके शरीर में 10,000 हाथी का बल है, वो सामने बैठा हुआ है
महाराज धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं, पांचों पांडव बैठे हैं, सभी के सामने दुर्योधन दुशासन उनकी पत्नी का अपमान कर रहे हैं, तो साधारण पुरुषों की, वीरों की, स्त्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी की आशा उनसे कहाँ की जा सकती है, दुर्योधन आदि से। इसलिए अर्जुन ये सब वध के योग्य हैं। यहाँ से भगवान ने गीतोपदेश प्रारंभ किया था दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, अशोच्या नन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। वहाँ से लेकर के फिर अभी तक यहाँ आ गए तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में कि ज्यायसी, अर्थात गीता शास्त्र के दूसरे अध्याय में भगवान ने प्रवृत्ति विषयक योग बुद्धि और निवृत्ति विषयक सांख्य बुद्धि दोनों का उपदेश दे दिया। अब दो तरह की बुद्धियों का जब उपदेश दे दिया तो आप देखें, इसमें पढ़ेंगे आपने दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में पढ़ा होगा, प्रजाहाति यदा कामान, है ना। तो कामनाओं का त्याग करके आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, वहाँ ये कहा गया था 55वें श्लोक में, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और यहाँ सांख्य बुद्धि दिखा रहे हैं। सांख्य बुद्धि में क्या है, ज्ञान क्या है, दूसरे अध्याय का 72वां यानी 6वां श्लोक, कि उसे पा करके, उस आत्मबोध को पा करके फिर वो मोहित नहीं होता, है ना। निकालो हम दूसरे अध्याय का 72वां अंतिम वाला निकालो, यही है शायद, है ना। येषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण गच्छति। अंत काले एव स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम अस्याम प्राप्य न विमुह्यति। ऐसा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवा इयम स्थिति सर्वकर्म संन्यास्य ब्रह्म रूपेण एव अवस्थानम, अर्थात सर्व कर्मों का संन्यास करके वह केवल ब्रह्म रूप में ही स्थित हो जाता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यहाँ तक भगवान ने उपदेश दे दिया। योग विषयक बुद्धि और सांख्य विषयक बुद्धि दोनों बता दी। तब अर्जुन के मन में संदेह होने लगा तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप तो दो तरह का कहेंगे, आगे तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में कहेंगे, दो तरह की बुद्धि का उपदेश आपने दे दिया, तो बात क्या है इसकी भूमिका, पहले तीसरे अध्याय के पहले श्लोक की भूमिका को समझ लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान, प्रवृत्ति विषयक योग बुद्धि और निवृत्ति विषयक सांख्य बुद्धि, माने शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्तिर विषय भूते द्वे बुद्धि भगवता निर्दिष्टे सांख्य बुद्धि योग बुद्धि। ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो युद्ध करना कर्म है ना। अब कोई कह सकता है कि अज्ञानी, अर्जुन अज्ञानी थे, कोई कह सकता है फिर मुझे कर्म में आप क्यों लगा रहे हैं? जब सांख्य बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा शांकर भाष्य में जाना पड़ेगा समझने के लिए। अगर समझना हो तो सुनाए, नहीं तो सीधे श्लोक में चलें। समझना है ना। तो इष्ट कर्म होते हैं, श्रौत कर्म होते हैं और स्मार्त कर्म होते हैं। श्रौत और स्मार्त दो तरह के कर्म होते हैं, क्योंकि ये समझे बिना आगे का समझ में आएगा नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं शांकर भाष्य में, यावत् जीव श्रुति चोदितानि कर्माणि परित्यज्य केवलाद एव ज्ञानाद मोक्षः प्राप्यते। अर्थात ये कह रहे हैं जब तक अग्निहोत्रादि कर्म करता रहे, कब तक करता रहे?
श्रुति विहित कर्मों का त्याग करके केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। इस सिद्धांत का गीता शास्त्र में निश्चित रूप से निषेध है। बहुत लोग ज्ञान और कर्म के समुच्चय की बात करते हैं, तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है। इसलिए इन बातों को समझना चाहिए। जैसे गृहस्थाश्रम में श्रौत कर्म परित्यागेन केवलादेव ज्ञानाद मोक्षः प्रतिषिध्यते न तो आश्रमांतराणाम, अर्थात पूर्व पक्ष बना दिया कि गृहस्थ के लिए श्रौत कर्म के त्याग पूर्वक केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का निषेध किया है, दूसरे आश्रम वालों के लिए नहीं। तो गुरु ने उत्तर दिया, भगवत पादाद्य शंकर ने उत्तर दिया, यह भी पूर्वापर विरुद्ध बात है, विरुद्ध बात है। क्योंकि आश्रम वालों के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय गीता शास्त्र का निश्चित अभिप्राय है। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसके विपरीत आश्रम वालों के लिए केवल ज्ञान से मोक्ष बतलाते हैं क्या? यानी किसे क्या करना चाहिए? गृहस्थाश्रम में है तो वहाँ गृहस्थाश्रम में रह करके महात्माओं को काम करना पड़ता है, तो गृहस्थाश्रम की तो बात ही दूसरी है, काम तो करना ही पड़ता है। तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है, वो समझ में नहीं आता है लोगों को, इसलिए उलझ जाते हैं। यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि जो श्रौत कर्म हैं और जो स्मार्त कर्म हैं, तो श्रौत कर्म क्या हैं ये भी समझ लो। कात्यायन सूत्र में जाना पड़ेगा, श्रौत कर्मों का विवरण कात्यायन सूत्र में ही प्राप्त होगा। वो 7 प्रकार के हैं श्रौत कर्म। अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चातुर्मास, यज्ञ, सोम यज्ञ आदि, ये सब श्रौत कर्म हैं। और स्मार्त कर्म हैं वापी कूप तडागादि देवता यतनानि च, ये सब स्मार्त कर्म हैं। अर्थात और भी है इसमें, औपासन होम होता है एक, औपासन होम, और वैश्यदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, मास श्राद्ध, श्रवण और शूल गऊ और गर्वी होम आदि, ये सब स्मार्त कर्म हैं। और 3 और होते हैं, हविर यज्ञ संस्था में 7 कर्म हैं, और पाक यज्ञ संस्था में भी 7 कर्म हैं, और सोम संस्था में भी 7 कर्म हैं। तो 7, 7, 14 और 7, 21 हो जाते हैं। श्रौत कर्म का अधिकारी कौन है, स्मार्त कर्म का अधिकारी कौन है, ये सब कात्यायन सूत्र में खूब विवरण में खूब अच्छी तरह से समझाया गया है। तो वो हम लिखवा देंगे, अभी उसका यहाँ अवसर नहीं है, फिर पाठ छूट जाएगा। यहाँ केवल इतना अभी समझ लें कि भगवान के ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का अनुष्ठान करने वाले अधिकारी भिन्न भिन्न देखने से सिद्ध होते हैं, और यह सिद्ध होता है कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्मात्म ज्ञानयोर विरोधः, ज्ञान और कर्म का विरोध है। अस्मात् भिन्न पुरुष अनुष्ठा ज्ञान कर्म निष्ठयोः भगवता प्रतिवचन दर्शनात् ज्ञान कर्मणोः समुच्चयानुपपत्तिः। तस्मात् केवलादेव ज्ञानाद मोक्षः, मोक्ष तो केवल ज्ञान से ही होगा, क्योंकि कर्म का जो फल होगा वो हमें आवागमन में, पुनर्जन्म में लाता ही रहेगा। बार बार हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। जो भी कर्म करेंगे, हम सत्कर्म भी करेंगे, यदि अच्छा काम भी करेंगे, तो उसके पुण्य प्रभाव के कारण हमें जन्म तो लेना ही होगा। तो हम जन्म लेते रहेंगे,
और यदि हमने उद्देश्य बना लिया है जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करनी है, अब हमारा जन्म ही ना हो, तो उसके लिए तो ज्ञान की ही अपेक्षा होगी। फिर वो जो कल बता चुके हैं कि कर्म करना है तो आसक्ति रहित होकर करना है, जीवन धारण के लिए करना है, आदि आदि। तो ज्ञान कर्मणो एकम बद निश्चित्य, अर्जुन अब ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान कर्म में से आप मुझे एक का ही उपदेश करें। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, इस निश्चित कथन से भगवान अर्जुन के लिए ज्ञान निष्ठा असंभव दिखाएंगे। जब ज्ञान निष्ठा असंभव है तो कम से कम कर्म करना तो मत छोड़ो। तो कर्म में यदि सत्कर्म करोगे तो कम से कम उसका फल तो प्राप्त होगा, और धीरे 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 जन्मांतर में करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि सब कर्मों से आपका संन्यास हो जाएगा, छूट जाएगा। तो अर्जुन बोले, पहले अर्जुन बोल रहे, क्या बोले? तीसरे अध्याय का पहला, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, फिर मुझे कर्म में क्यों, घोर कर्म में आप क्यों लगा रहे हैं? भयंकर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं? यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान ही मान्य है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस कर्म में नहीं लगाना चाहिए। हिंसा रूप कर्म है ये तो, है ना। अभिप्रेता यदि बुद्धि कर्मणि समुन्नते इष्टे तदा एवं श्रेयस्साधनमिति कर्मणा ज्यायसी बुद्धि। अर्थात ज्ञान कर्म दोनों का समुच्चय भगवान को सम्मत होता तो कल्याण का एक ही साधन कहिए, कर्म में ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है इत्यादि वाक्यों द्वारा अर्जुन का ज्ञान से कर्मों को पृथक करना अनुचित हो जाता। लेकिन भगवान ज्ञान और कर्म दोनों को समझा रहे हैं। नहीं तदेव तस्मात् फलता अतिरिक्तम स्यात्, क्योंकि समुच्चय के पक्ष में दोनों को यदि एक करते हैं तो कर्म की अपेक्षा उसका फल के नाते श्रेष्ठ होना संभव नहीं है। श्रेष्ठता प्रदान होनी चाहिए ना, दो में से श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है? अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो कैसे श्रेष्ठ है ये सिद्ध करना पड़ेगा, केवल बोलने और सुनने से बात नहीं बनेगी। कर्मणा श्रेयस्करी भगवता उक्ता बुद्धि अश्रेयस करंचु कर्म कुरु, अश्रेयस कर्म तू कर्म कुरु। भगवान ने कर्मों की अपेक्षा कल्याणकारक ज्ञान बताया और मुझसे ऐसा कहते हैं कि तू कर्म कर। अब ज्ञान को तो आप श्रेष्ठ बता रहे हो महाराज, और हमसे कह रहे कि युद्ध करो, कर्म करो। ये समझ में नहीं आ रहा है हमारी। इसका कारण क्या है? तो अर्जुन भगवान को उलाहना दे रहे हैं। तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। भगवान को उलाहना दे रहे हैं कि मुझे हिंसा रूप घोर कर्म में आप क्यों नियुक्त कर रहे हैं? शा माटे तमे मारी निमणुक करो छो युद्ध करवा माटे, है ना। यह उचित नहीं होगा। अथ स्मार्तेन एव कर्मणा समुच्चयः सर्वेषां भगवता उक्तः। भगवान ने स्मार्त कर्म के कारण ही ज्ञान का समुच्चय सबके लिए कहा होता, एवं अर्जुन ने भी ऐसा ही समझा होता। उनका यह कथन कि हे केशव, अर्जुन का यह कथन कि मुझे कर्म में क्यों लगाते हो, यह युक्ति युक्त नहीं हो सकता था, क्योंकि भगवान ज्ञान की भी बात कर रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। मैं कल्याण को प्राप्त करूं, ऐसा एक निर्णय करके मुझे आप सुनाइए। व्यामिश्रेणेव,
मुझ मंदबुद्धि वाले के लिए भगवान के मिले हुए वाक्य प्रतीत हो रहे हैं। मिले हुए से वचनों से आप मानो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं मोह को प्राप्त हो गया हूँ, शोक को प्राप्त हो गया हूँ। आपके वचन तो मुझे और मोह में डाल दे रहे हैं। तो वास्तव में आप मेरी बुद्धि का मोह दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। दूर करने के लिए आप उपदेश दे रहे हैं, फिर मुझे मोहित कैसे कर रहे हैं? आपके उपदेश में तो मुझे मोहित कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धि को क्या करना चाहिए वह निश्चय करके एक ही बताइए। तुम तो भिन्न कर्त कयो हो ज्ञान कर्मणो एक पुरुषानुष्ठान संभवम यति मन्यसे। यदि आप एक ही पुरुष के द्वारा ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान करना उचित मानते हैं और यह मानते हैं कि एक ही पुरुष ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान कर सकता है, तो अलग अलग अधिकारियों द्वारा किए जाने योग्य ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान एक पुरुष द्वारा किया जाना असंभव मानते हैं यदि आप, तो ज्ञान या कर्म यही एक बुद्धि, शक्ति और आस्था के अनुसार कहने योग्य है। एक ही कही जानी चाहिए, ऐसा निश्चय करके मुझे कहिए, ताकि ज्ञान या कर्म में एक को स्वीकार करके कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लूँ। यदि कर्मनिष्ठायाम गुणभूतम अपि ज्ञानम भगवता उक्तम स्यात्, कर्मनिष्ठा में गौण रूप से ज्ञान को भगवान ने कहा होता तो फिर दोनों में से एक कहिए। इस प्रकार एक ही को सुनने की अर्जुन की इच्छा नहीं हो सकती थी, लेकिन एक को ही सुनने की इच्छा हो रही है। नहीं भगवता उक्तम, क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों में मैं तुमको दोनों में तुझसे एक ही कहूँगा। अन्य तरद एव ज्ञान कर्मणो बक्ष्यामि न एव द्वयम। इसलिए भगवान ने कहीं ऐसा नहीं कहा जिससे अर्जुन अपने दोनों की प्राप्ति असंभव मानकर एक के लिए प्रार्थना करता। कब तक क्या करना है, कब तक कौन सा कर्म करना है, तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थाश्रम में जाके किसी को वैराग्य नहीं आता। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त करके कोई गृहस्थाश्रम में नहीं जाता। ब्रह्मचर्य अवस्था समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनम गच्छेत प्रव्रजेत, तो चारों आश्रम आ गए ना। तो ब्रह्मचर्य अवस्था से गृहस्थाश्रम में चला जाए, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ में चला जाए और वानप्रस्थ से संन्यास में चला जाए। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थाश्रम में जाने के बाद विचार नहीं कर सकता, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता या मोक्ष की प्राप्ति का उपाय नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तब भगवान बोले, अर्जुन के संदेह को दूर करने के लिए भगवान बोले, क्या बोले? लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा पहले ही कह दी गई है। इनमें सांख्य योगियों के लिए ज्ञान निष्ठा है, ज्ञान योग, और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। योग शब्द क्या है? युज धातु है, दो वस्तु को जोड़ने वाला, दो वस्तुओं को जोड़ने वाला, उसी को तो योग कहते हैं। अब योग 21 तारीख को, कोई 21 तारीख है ना, तो उसको योग दिवस मनाते हैं। तो हाँ, अच्छा प्रारंभ किया है, जागृति होती है उससे। लेकिन कह क्या दिया? योग का योगा कर दिया। अंग्रेजों से योग कहते बनता नहीं है, योग उच्चारण नहीं होता उनसे, योगा कर दिया उन्होंने। योग और व्यायाम, एक्सरसाइज, इसमें फर्क है।
मनुष्य लोक में शास्त्रोक्त कर्म और ज्ञान के जो अधिकारी हैं, ऐसे तीनों वर्ण वालों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि के लिए 2 प्रकार की निष्ठा, यानी कर्तव्य परायणता, कर्तव्य तत्परता, पहले सृष्टि के आदि काल में प्रजा को रच करके लौकिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के साधन रूप वैदिक संप्रदाय को अधिकार करने वाले मुझ सर्वज्ञ द्वारा पहले ही कही जा चुकी है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच नित्येन कृतकेन वा पुंसाम योनोपदिश्चेत तच्छास्त्रम अभिधीयते। और सबसे पहले जहाँ प्रारंभ होता है भगवत पादाद्य शंकराचार्य का भाष्य, वहाँ सबसे पहले भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने भाष्य को प्रारंभ करते हुए सृष्टि की कल्पना, सृष्टि की रचना कैसे हुई, वहाँ उन्होंने कहा था कि स भगवान सृष्ट्वा इदम जगत तस्य च स्थितं चिकीर्षुः मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राह्यामास वेदोक्तम। सबसे पहले सृष्टि की रचना में वेदोक्त जो धर्म था, उनको प्रजापति मरीच आदि की रचना करके उनको प्रवृत्ति योग, प्रवृत्ति धर्म लक्षणम ग्राह्यामासो वेदोक्तम, जो वेदों के द्वारा प्रतिपादित था उस धर्म का उपदेश भगवान ने किया, अर्थात कर्म योग ग्रहण कराया। ये तीसरे मंत्र के उत्तर में आज सबसे अच्छा उत्तर है ये। सबसे पहले जैसे ही सृष्टि की रचना हुई उस समय भगवान ने जगत को रच करके उसका पालन कराने के लिए प्रजापति आदि की रचना की और सबसे पहले उन्हें कर्म योग का उपदेश दिया। फिर क्या किया? फिर सनक सनंदनादीन उत्पाद्य निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राह्यामास। फिर उन्होंने अलग से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों की रचना की और उनको वैराग्य जिसके लक्षण हैं ऐसे निवृत्ति रूप धर्म ज्ञान योग को ग्रहण कराया। तो पहले ही भगवान ने सृष्टि की रचना करते समय, अब देखिए सृष्टि की रचना कहाँ से प्राप्त हुई? भगवान श्री कृष्ण से तो प्राप्त हुई नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पहले भी सृष्टि थी, तभी ना उनकी रचना हुई। उनके पहले भी थे। कौन थे? वही थे जो अपनी स्वयं की रचना करके देवकी वसुदेव के पुत्र हो रहे हैं। वसुदेव पुत्रम किल बभूव देवक्याम वसुदेव, इसी भाष्य में ही है। तो यहाँ जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तो द्विविधा ही वेदोक्ता धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण च। वेदोक्त धर्म 2 प्रकार का है, एक प्रवृत्ति रूप और दूसरा निवृत्ति रूप। दोनों का उपदेश भगवान ने दिया। और यही बात यहाँ आ रही, अर्जुन के मन में यही तो प्रश्न पैदा हो रहा है कि हम क्या करें। पहले आपने ज्ञान निष्ठा का उपदेश दिया और हमें कह रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए। तो ये तो कर्म योग है, कर्म करना है, हमें युद्ध करना है। तो भगवान कहते हैं कि लोकेस्मिन् द्विविधा प्रोक्ता, पहले ही मैंने पुरा प्रोक्ता मया नघो, सृष्टि की रचना के समय पहले ही 2 तरह की रचना मेरी सृष्टि में तुम्हें दिखाई पड़ेगी। योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है और सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है ना। तो मुझ ईश्वर द्वारा, सर्वज्ञ द्वारा यह रचना वैदिक संप्रदाय का आश्रय लेकर के मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैदिक संप्रदाय का आश्रय लेकर के रचना की गई है। इस तरह से भगवान दोनों निष्ठा का उपदेश अर्जुन को अब समझाएंगे। अभी ये पूरा नहीं हुआ है। क्या है ज्ञान निष्ठा, क्या है कर्म निष्ठा, क्या है योग, क्या है सांख्य, क्या है ज्ञान किसे कहेंगे, योग विषयक बुद्धि किसे कहेंगे, सांख्य विषयक बुद्धि किसे कहेंगे, ये सब कल सुनाएंगे।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की।